नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर का ये कलेक्ट्रेट परिसर है और यहां हमारे साथ मौजूद हैं विद्वान अधिवक्ता शैलेंद्र विक्रम सिंह जी। और ये चूँकि अनुराग यादव केस में कोई अधिवक्ता नहीं है आधिकारिक रूप से, लेकिन ये चूँकि पूरे मामले के लिए संजीदा हैं और इस तरह से जो कि जघन्य हत्याकांड हुआ है उसमें लगातार ये लगे हुए हैं और आज भी तारीख है। लेकिन कुछ पेचीदगियों की ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से लालता ने जैसे फाइल किया है मुकदमा, जिस तरह से वो लड़ रहा है मुकदमा, उस पर कुछ इन्होंने पेचीदगियां बता रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं शैलेंद्र जी, क्या कुछ बता रहे हैं आप? नमस्कार आशीष जी, नमस्कार मेरे पत्रकार मित्रों। आप चौथे स्तंभ हैं, आपको सलाम करते हैं हम। इसमें मैं ये कह रहा था कि ये जो मामला चल रहा है तहसीलदार साहब के यहाँ, लेखपाल रिपोर्ट बनाम लालता राजकुमार आदि करके चल रहा है, ठीक है। और यह मुकदमा इसमें हुआ ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि इसमें रिपोर्ट लेखपाल जो आई है 932 का 932 ग, इसमें पूरी राजस्व टीम के हमारे 6 लोगों के हस्ताक्षर हैं, सरकारी टीम के। और इसमें तात्कालिक कारण जो भी हत्या अनुराग यादव की रही है, क्या रही, इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा तफसील, पूरा जनपद ये जानता है, ये पूरा जनपद जानता है कि इसमें ऐसा हुआ है। लेकिन है क्या कि सत्ता का मद, पैसे का मद, ये बड़ा बुरा नशा होता है और एक प्रतिभावान बच्चे की हत्या हो जाती है जिस पे पूरा प्रशासन हमारा जो है उस पे हो जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि लालता यादव क्रीमी लेयर में आते हैं। विपक्षी लालता के पास कितनी भूमि धरी है मुझे जानकारी नहीं है, देखना पड़ेगा। गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, जिरह समाप्त कर गई। यह बयान सुनकर तस्दीक किया गया। यह 30/12/24 को लेखपाल विनोद मौर्य, शायद वहाँ के अब लेखपाल हैं, उनकी यह जो है जिरह की गई है हमारे प्रतिद्वंदी जो प्रतिवादी अधिवक्ता है उनके द्वारा। इसमें ये कबूल करते हैं कि मेरा जो है 0.018 हेक्टेयर पर घर बना हुआ है और 40 में ये इनका जो है 57 एयर जो है ये आबादी के रूप में दखल किए हैं। सहन है, पेड़ है, दरख्तान है, चरनी है, नाद है, घूर है, वह लाल पेन से रेक्टिफाई किया गया है। और यह 30/12/24 को जिरह समाप्त हो गई। फिर इसके बाद इंद्रावती जो लालता यादव की पत्नी है, चूँकि यह जेल में निरुद्ध थे और 8/11/24 को जो लेखपाल की रिपोर्ट आई थी वो सबका हो गया था। अब इंद्रावती कह रही है कि हमारे पति जो है जेल में है तो हमारा बयान कराया जाए। उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था, उसमें जो लालता की दस्तखत की गई वो फर्जी है। तो मैं मीडिया साथियों के साथ ही एक सवाल करूंगा, क्या आप फॉलो अप कर रहे हैं? अनुराग यादव में जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उसमें कितने लोग जमानत पर रिहा हुए हैं? जो जमानत पर रिहा नहीं हुए तो क्या जेल में उसको लीगल प्रोसीडिंग नहीं प्रोवाइड की जा सकती है? क्या लालता यादव अगर जेल के अंदर हैं तो उनको नोटिस की तामीला होनी चाहिए, राजकुमार को नोटिस की तामीला होनी चाहिए और लालमोहन को नोटिस की तामीला होनी चाहिए। अभी किसी ने बताया कि लालमोहन शायद वो जमानत से बाहर आ गए हैं। तो इंद्रावती को तो कोई राइट ही नहीं है, लीगल राइट नहीं कि इंद्रावती आके बयान दे, अपना जीरा कराए, अपना ट्रायल कराए। वजह यह है कि जानबूझकर ये हम लिंगरिंग प्रोसीडिंग है। लिंगरिंग प्रोसीडिंग कब होती है? हमारे ऊपर जब किसी का बहुत दबाव होता है। वहाँ पे आप लोगों ने आपका एक यूट्यूब पे चैनल एक वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा कि हमारे तहसीलदार साहब भी थे, फिर एसडीएम साहब पहुँचे, उन्होंने कहा कि यहाँ ग्राम सभा की भूमि बहुत अधिक कब्जियाए हैं, लोग सबकी बना हुआ है। तो मैं सवाल इस बात का करता हूँ, जो गांव सभा की भूमि है उसकी देनदारी मतलब उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित है वो ग्राम प्रधान की है। और हमारे मित्र धर्मेंद्र जी है, ये भी प्रधान रहे हैं, आप बताएं।
आपकी जिम्मेदारी है, ये है अधिवक्ता है आप, और आपकी जिम्मेदारी है जी, आप उसकी देख रेख करिए। प्रधान की देख रेख। तो प्रधान जी को मतलब और सरकारी ज़मीन है, और इसमें आपको मैं बताऊं रूलिंग है, व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था ये है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो है कि 2001 का मतलब आया सुप्रीम कोर्ट का है, जो हिंचलाल तिवारी बनाम जो है हिंचलाल तिवारी बनाम अदर्स करके सुप्रीम कोर्ट का है। ये है, देख लीजिए आप, इसको खींच सकते हैं। ये रूलिंग है। इसमें ये है कि कोई भी अगर जो है सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण किया जाता है, ग्राम समाज का अतिक्रमण किया जाता है, तो इसको जो है तत्काल प्रभाव से सूचना मिलते ही राज्य सरकार के जो अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं, इसको मौके पर जाके चिन्हित करके तत्काल खाली करवाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा प्लीडिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा और भी रूलिंगें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या न्यायालय, देखिए, तहसीलदार मजिस्ट्रेट हों, चाहे हमारे नायब तहसीलदार हों, चाहे हमारे एसडीएम साहब हों, चाहे हमारे डीएम साहब हों, जब कोई आदमी आईएएस हो जाता है तो वह जो है राज्य सरकार नहीं हो, जो है महामहिम राष्ट्रपति के उसको अधिकारिता देते हैं कि उसके अंदर ये पावर आता है। स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है तो राज्यपाल के थ्रू ही अधिकारिता मिलती है। नहीं तो आदमी क्या है कि व्यक्ति है, जब भी आप में कोई नौकरी ज्वाइन करेगा, अधिकारी हो जाएगी, उसको जुडिशियल पावर दिया जाएगा, महामहिम राज्यपाल। कन्फर्मेशन तभी होता है जब राज्यपाल आपको अधिकारिता देते हैं। तो तहसीलदार जब अपने कोर्ट में बैठते हैं तो तहसीलदार ही नहीं रहते हैं, प्रशासन में जब रहेंगे वो तहसीलदार रहेंगे। जब वह आ जाएंगे डायस पे तो वह तहसीलदार मजिस्ट्रेट है, उनके अंदर जो है न्यायिक अधिकारिता दी गई है। तो इस फाइल में हमारे जो नामिका वकील हैं माननीय शुक्ला जी, इस गड्ढे को क्यों नहीं बता रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, मित्र, आप लोग भी फीडबैक नहीं लेते हैं, मुझे ये शिकायत है आपसे। फीडबैक आप लिया करिए। हमारे सीआरओ साहब के आदेश से प्रेमजीत सिंह दीपक इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि उसमें अनुराग के फादर ने कहा कि हम इनको अपने व्यक्तिगत खर्चे पे मामले की पैरवी करने के लिए जो है अधिवक्ता नियुक्त करने चाहते हैं। तो इनको 5 बाउंडेशन लगा के दिया गया है कि आप मामले में कोई सुलह नहीं करेंगे, आप राज्य सरकार की संपत्ति के फेवर में ही रहेंगे, उसके खिलाफ आप नहीं जाएंगे। इस तरह की कई शर्तें रखी गई हैं। तो सवाल इस बात का है, मैं बतौर अधिवक्ता, क्योंकि जो वकालतनामा होता है ये एक अथॉरिटी लेटर होता है कि हम अब जो कहेंगे वो माना जाएगा कि हमारा मुक्किल कह रहा है। मैंने वीरेंद्र प्रधान जी से मुझे कष्ट इस बात का है कि वो कहते हैं भाई साहब मामले को देखिए, तो मैं बाइट देने के लिए नहीं बना हूँ। मैंने उनसे कहा भाई साहब एक वकालतनामा लगवा दीजिए ताकि मुझे भी बोलने की अधिकारिता प्राप्त रहे, लेकिन है क्या, अब आप लोग खुद सुधी हैं, मीडिया हैं, आप लोग तरह तरह के लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग नेताओं के लेते हैं, अपराधियों के लेते हैं, जो अन्याय से पीड़ित होता है, जो अन्याय करता है, सबका आप तो कहीं भी पहुंचते हैं। आप तो रवि हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ हमारे मीडिया बंधु घुस लेते हैं। दौड़ते हुए आप जो है आप ब्रेकअप लेते हुए आप बताते हैं, आपकी ड्यूटी है। तो आप एक चीज़ और पूछ रहे थे कि जो ये मुकदमा चल रहा है उसमें आपने फर्जी दस्तखत की बात की। नहीं, लालता की जो दस्तखत एक सादे पेज पे है, उस पर जो प्रतिवादी के प्रतिवादी का अधिवक्ता है उनकी कोई आईडी नहीं है, तो उसकी कोई लीगलिटी नहीं, लीगलिटी नहीं है सर, लीगलिटी नहीं है। बिना लीगलिटी के इतना उलझाऊ सब चल रहा है, तो ये मतलब है कि ये तो नेग्लिजेंस है ना, ये तो नेग्लिजेंस है ना कोर्ट का। देखिए, जब कोई मरता है तो उसके घर का मरता है, पड़ोसी के घर के लिए तेरही होती है, ठीक है। जब मौत अपने घर में होती तब लगता है कि मौत क्या चीज़ है। तो अनुराग यादव हो चाहे अभी जो भी हो, जब किसी के घर कोई युवा प्रतिभाशाली या कोई भी मौत होती है तो संवेदन ही, देखिए मैं वकील ज़रूर हूँ, लेकिन यदि मनुष्य आप तभी हैं जब आप मानवतावादी हैं आशीष जी, जब आप संवेदनशील रहेंगे। धंधा तो अपनी जगह है, वकालत तो अपनी जगह है, ये प्रभु की कृपा है, सबको अपना एक रोल दिया गया है।
कल्लू जल्लाद मेरठ वाला आके फांसी देता है तो वो भी एक व्यक्ति है। रामघाट में कोई व्यक्ति शमशान क्रिया कराता है, वो मुर्दों को जलाता है, तो उसको भगवान ने, प्रभु ने ड्यूटी दी है। मेरा ये मानना है कि सबकी, आपकी रोजी रोटी आपका कैमरा है, आपका माइक है, आपका दिमाग, ये आपको प्रभु ने दिया है, ये आपकी देवी है, आपकी सरस्वती है, आपकी दुर्गा है, आपको इसको ईमानदारी से करना चाहिए। तो सर इसमें है कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, एक चीज़ और है, 1992 की एक रूलिंग है, कितना भी पुराना से पुराना निर्माण हो, कितना भी पुराना से पुराना निर्माण हो, इवन एक 1952 से पहले का भी हो, उसको संज्ञान में आते तुरंत धराशायी करना, ध्वस्त करना है। तो कहाँ है शासन का बुलडोजर? इतनी बड़ी हत्या हो जाती है उसके नहीं बाद नहीं, भी कहाँ है शासन का बुलडोजर? और समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहाँ गया? कोई नेता गया? कोई पार्टी का आदमी गया है? नहीं गया ना। क्यों? वोट पॉलिटिक्स। वो अब हमसे आपसे बड़े बनिया है, वो हमसे आप बड़े होते। अभी आप ही देख लीजिए, सूचना डायरेक्टर है सूचना शिशिर कुमार, उनका वीडियो अब देखिए। पब्लिक है, सब जानती है। एक पिक्चर में एक गाना आया था, तो पब्लिक रोज़ यूट्यूब पे देख रही है क्या हो रहा है, और ये बदौलत आपके हैं, पब्लिक सब जान रही है। लेकिन है क्या, किसे फुर्सत है? हाँ वही है ना कि भगत सिंह आज़ाद पैदा हो, आँख मारे क्या भैया, भगत सिंह आज़ाद पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोस वाले घर में पैदा हो। अगर मीडिया न रहे और अदालत न रहे तो बताइए क्या देश चल पाएगा? देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा ना आशीष जी। आज अभी कुछ बहस हुई है? नहीं अभी नहीं, अभी एक नंबर पे लगा है, वही कुछ न कुछ होगा, वही सन्नी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसमें हमको लगता है कि प्रधान जी चूँकि वह गलतनामा वगैरह नहीं लगवा रहे हैं। फीस उस की बात आशीष भैया नहीं है, मैं आपसे बता दूं, आप मेरे छोटे भाई हैं और मैं आप ही के नाते मैं बाइट वाइट देता भी हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं करता है बाइट देने की। सही बात तो ये है। और एक हमारे आदित्य तिवारी जी हैं, वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन हमको कोई अधिकारिता नहीं है बाइट देने की। लेकिन है क्या कि जब वो वकालतनामा 150 रुपये की नहीं लगा पा रहे हैं तो उनकी मजबूरी क्या है? हमको तो लगता है कि इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। शायद जून जुलाई में चुनाव भी है, हाँ, तो वकालतनामा नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब यही है। अपना ही स्पष्टीकरण दें। देखिए वकालतनामा आज ही हम सुबह फ़ोन किए थे वकील साहब को, तो हमें चाह रहे थे कि वकील साहब का वकालतनामा लग जाए ताकि ये भी अपना वहाँ खड़ा होकर बहस कर सके। और चूँकि वकालतनामा लगने से अधिकार हो जाता है चाहे कोर्ट में बोलने का, तो हम ये चाहेंगे कि आज इनका वकालतनामा वहाँ लगवाएंगे ताकि ये भी अपना बात रख सकें। चूँकि अच्छे वकील हैं और सीनियर वकील हैं, बहुत छोटा आदमी हूँ यार, जानकार भी हैं। तो जब से सत्यवीर भैया और हमारे शैलेंद्र विक्रम सिंह यही हैं, जब से आना जाना लग गया है कोर्ट में और इस केस पे जब से ध्यान दिए हैं तब से हमारे फाइल को अच्छे से देखी जा रही है, गति मिली है। और हाँ गति आगे गति मिली है। आज ही इनका वकालतनामा लगा के वापस लेता हूं। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से अभी चूँकि मुकदमा चल ही रहा है और अब जा कर के वकील साहब चूँकि इनका वकालतनामा भी लगने वाला है, जैसा प्रधान जी बता रहे थे। और इस मामले में चूँकि पहले कोई तेज़ी नहीं आई, लेकिन इन दिनों जब से सब लोग सक्रिय हुए हैं तब से तेज़ी आई है। और आज क्या फ़ैसला होता है हम इस खबर को अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए एएस ट्रस्टेड न्यूज़ के साथ।